सबसे पहला नाम बेटा आएगा आपका, दैट इज इवानोविस्की, जिन्होंने क्या किया, वायरस को डिस्कवर किया। लुइस पास्चर आए, जिन्होंने वायरस नाम दिया। दूसरे आप नेक्स्ट आए एम डब्ल्यू बेंजरिक। बेंजरिक ने कहा कि ये जो फ्लूइड है दैट इज इन्फेक्शियस होता है, और उसको नाम दिया कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडम। और तीसरे डब्ल्यू लास्ट जो आए WM स्टैनले, जिन्होंने कि आपके वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया, मींस उसको स्टोर किया था। क्लियर बेटा ये चीज? यस सर। तो ये आप नाम याद रखिएगा बस, क्योंकि इन चारों में से ही नाम आते हैं नीट में। दैट शो viruses could be crystallized. And crystals are largely made up of proteins. ये चीज अभी मैंने बताई, ये किसके बने, प्रोटीन्स के बने क्रिस्टल्स, तो इसलिए हम इनको आसानी से क्रिस्टलाइज करते हैं। ओके बेटा, सो दैट इज, ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इन नामों को मत भूलना वायरसेस के। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आता है, दैट इज, ये आप सब समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वायरस की जो मैंने यहाँ पे हिस्ट्री बताई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस टॉपिक की जान है वायरसेस की, इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये चीज आप प्लीज याद रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन जो किया था वायरस का, WM स्टैनले लिया किया था, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ये भी नीट में आए आ सकते। ओके बेटा, तो ये वायरस की जो हिस्ट्री थी, मेन टॉपिक का मैंने आपको समझा दिया। अब थोड़ा इंट्रोडक्शन और है, वो हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं वायरस की बात करूं तो समझना, ये नॉर्मल पॉइंट्स हैं, इनको आप बस थोड़ा ध्यान रखेंगे। वायरसेस जो होते हैं बेटा, आपके 3 तरह के होते हैं। ये चीज थोड़ा सा नाम याद रखेंगे आप, यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल रिमेंबर दीज नेम्स, ठीक है। कोई ऐसा टफ चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, बस आपको याद रखनी है। देखो बेटा, वायरसेस 3 तरह के होते हैं जेनेटिक मटेरियल के बेस पे। 3 ग्रुप में हम इनको डिवाइड करते हैं। एक, दैट इज फाइटोफैगनी। अगर नाम याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होता तो कोई बात नहीं, लेकिन बस इनमें जेनेटिक मटेरियल कैसा है वो याद रखेंगे। फाइटोफैगनी, फाइटो का मतलब क्या होता है बेटा, कोई बताएगा मुझे? मुस्कान, चांदनी, अच्छा, चांदनी इज नॉट, मुस्कान, अभिनंदन। फाइटो का मतलब क्या होता है मुस्कान, स्पेशली मैंने तुम्हें बता रखा है शुरुआती क्लासेस में। भूल गए? ठीक है अभिनंदन, मैं बता देता हूँ। फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स, हमने पहले भी बात करी थी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, राइट। जहां पर भी फाइटो वर्ड आ गया या फाइटा वर्ड आ गया, दैट इज वो प्लांट है। तो फाइटोफैगनी कौन से वायरस होंगे, जो प्लांट्स में डिजीज कॉज करेंगे, दैट इज प्लांट वायरसेज है ये, जो प्लांट में डिजीज कॉज कर रहे हैं, क्या हो गए, प्लांट वायरसेस।
इनके अंदर जो मेन चीज ध्यान रखनी है, जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, प्लांट वायरसेस जो होते हैं इनमें हमेशा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होगा। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए लाइक ऐसा होगा, एक सिंगल सा आरएनए स्ट्रैंड होगा ऐसे, दैट इज ज़ूफैग्नी। नाम से समझ में आएगा जू, दैट इज क्या हो जाएंगे, एनिमल वायरसेस, जो एनिमल्स में डिजीज कॉज करेंगे। और ये एनिमल वायरसेस में कैसा जेनेटिक मटेरियल होता है इनका, दैट इज इनके अंदर सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड डीएस आरएनए होता है, या फिर डबल स्ट्रैंड डीएनए होगा। समझ में आया, डबल स्ट्रैंड डीएनए एक नई चीज आ गई और डबल स्ट्रैंड आरएनए आ गया। डबल स्ट्रैंड ऐसे होते हैं, मैं आपको दिखा दूं। डीएनए का स्ट्रक्चर देखा है कभी, लाइक दिस, जैसे सिंगल स्ट्रैंड मैंने बनाया था, तो ये आपका डबल स्ट्रैंड होगा इस तरह से। समझ में आई, दिस इज योर डबल स्ट्रैंड। क्लियर बेटा। अब बैक्टीरियोफेज, ये वायरसेस बैक्टीरिया को खाएंगे, खत्म करेंगे। बैक्टीरियो दैट मीन्स बैक्टीरिया, और फेजेस का मतलब होता है ईटिंग या किलिंग। तो जो वायरसेस बैक्टीरिया को किल करते हैं दैट इज योर बैक्टीरियोफेजेस। कैसे होगा ये, बैक्टीरियल वायरस। और बैक्टीरियल वायरसेस में आपका जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, दैट इज ऑलवेज डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो देखो बेटा, एक सिंपल सी चीज अगर मैं हमें याद रखनी हो तो कैसे याद रखेंगे। एक चीज देखना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपके प्लांट वायरसेस, इनमें हमेशा जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है। और आपके एनिमल वायरसेस, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंड आरएनए भी हो सकता है, और डबल स्ट्रैंड डीएनए भी होता है। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए किसी में भी नहीं है, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता ही नहीं है। और तीसरा बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज में कैसे हो जाएंगे आपके, दैट इज डबल स्ट्रैंड डीएनए। याद रहेगा, बताओ, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल पूछा जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड। याद रहेंगे बेटा। याद रखने का तरीका मैंने आपको सिंपल से बता दिया, आपको रटना नहीं है, आपको केवल प्लांट वायरस का याद रखना है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होगा। प्लांट वायरस में हमेशा कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंड। उसी बेस पे आप आसानी से एनिमल वायरस भी बता सकते हो और बैक्टीरियोफेज का वायरस भी जेनेटिक मटेरियल बता दोगे। बताओ, याद रहेगा मुस्कान, अभिनंदन? यस सर। ठीक है, बस आपको एक ही याद रखना है, प्लांट वायरस। प्लांट वायरस में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, दैट्स ऑल। फिर एनिमल में तो आपके तीनों टाइप है, सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकते हैं आरएनए, डबल स्ट्रैंड भी आरएनए हो सकते हैं, और डबल स्ट्रैंड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए कहीं भी नहीं होगा, इस कहानी को थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा। और बैक्टीरिया फेज में क्या आ जाएंगे आपके, डबल स्ट्रैंड। तो ये तीन तरह के वायरस हो गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट एज वेल एज देयर जेनेटिक मटेरियल, कि किस तरह का इनमें जेनेटिक मटेरियल होगा। एनिमल में आपका तीनों तरह के आ गया, सिंगल स्ट्रैंड भी आ गए आरएनए, डबल स्ट्रैंड भी आ गए आरएनए, और डबल स्ट्रैंड डीएनए तो है ही है। इन्हीं का नाम है फाइटोफैगनी, ज़ूफैगनी। देखो, फाइटो का मतलब प्लांट्स, फैगनी का मतलब किल, पेजेस जैसे हमने पढ़ा, किल है इसका मतलब। तो जो प्लांट वायरस, जो ऐसे जो प्लांट्स को किल कर रहे हैं, जो एनिमल्स को किल कर रहे हैं, दैट इज ज़ूफैगनी। तो आप ये नाम याद रखना है, रटना कुछ नहीं है बस बेटा, आप जितना ज्यादा कंसेप्ट को समझोगे, नाम को समझ लोगे, आप इजीली लिख दोगे। बैक्टीरियोफेज के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको। बैक्टीरियोफेज, आपने गंगा नदी तो जानते ही हो सभी, पवित्र पावनी हमारे लिए गंगा नदी, गंगा माता। आप सभी जानते हैं कि गंगा नदी का पानी बहुत शुद्ध माना जाता है। कहा जाता है कि इसमें नहा लो तो सारे पाप धुल जाते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते, बताओ, सही बात बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा? सर। देखो, इसको हम पवित्र पावनी गंगा माता इसलिए बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल
तौर पे भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है, इंपॉर्टेंस है इनकी, लेकिन साइंटिफिकली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका पानी बहुत साफ है साइंटिफिकली। पॉल्यूशन एक अलग चीज है कि आज पॉल्यूशन की वजह से हमने गंदा कर दिया है पानी, लेकिन आज भी पहाड़ों में अगर आप जाएंगे तो गंगा नदी का पानी बहुत साफ माना होता है। आप अपने घरों में देखिए, आप में से बहुत से लोगों के घरों में या आपके कॉन्टेक्ट्स में जो लोग होंगे जिनको आप जानते होंगे, उनके घरों में गंगा जी का पानी जरूर होता है कि नहीं होता है गंगा जल हम सबके घरों में। यस सर। एंड आप देखोगे उस पानी में कभी भी कीड़े नहीं बनते, कभी कीड़े उसमें डेवलप नहीं हो पाते, इंसेक्ट डेवलप नहीं होते। अगर टंकी आप वाई सर? है ना, आप अगर आप देखेंगे आपके घर में जो टंकी होगी, छतों पे जो टेरिस पे टंकी रहती है, वाटर टैंक रहता है, अगर उस पानी को देखोगे तो उसमें कीड़े बन डेवलप हो जाते हैं, इंसेक्ट्स बन जाते हैं उसके अंदर, हो जाते हैं कीड़े जो पानी में तैरते रहते हैं। तो रुके पानी को आप सभी जानते हैं, रुके पानी में हमेशा कीड़े जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, वो पानी पीने लायक नहीं रहता। लेकिन गंगा जी के पानी में कभी भी देखोगे घरों के अंदर जो हम रखते हैं गंगा जल, उसमें कभी कीड़े डेवलप नहीं होते, बिकॉज उसके अंदर ये वायरस होता है। गंगा नदी के पानी में दैट इज फाउंड इन गंगा, गंगा नदी के पानी में ये बैक्टीरियोफेज रहता है, और यही बैक्टीरियोफेज क्या करता है, जो बैक्टीरिया है उनको डेवलप नहीं होने देता, एंड जो दूसरे इंसेक्ट्स हैं उनको भी डेवलप नहीं होने देता। सो इसलिए गंगा नदी का पानी काफी साफ रहता है एज कम्पेयर टू अदर। बात समझ में आ गई बेटा कि क्यों साफ है? अगली बार घर में गंगा जल देखो तो समझ जाओ कि ये साफ इसलिए है क्योंकि इस जल के अंदर बैक्टीरियोफेज वायरस है। याद रहेगी बेटी ये वाली बात बेटा, कहाँ मिलता है ये? यस सर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो मैंने आपको आज मेन चीजें वायरस की कंप्लीट कर दी, समझा दी बच्चों। आपका वायरस जो होगा उसकी डिस्कवरी किसने करी थी, नाम किसने दिया, आपके एम.डब्ल्यू. बेंजेडिक थे, उन्होंने उस फ्लूइड को नाम दिया कंटेंजिया वायरोफ्लूइडम, और डब्ल्यू.एम. स्टैनले जो आए उन्होंने कहा कि भाई वायरस को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में मानते हैं, बिकॉज वायरस में कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक असेलुलर स्ट्रक्चर है, मीन्स इसमें कोई सेल्स नहीं होती हैं, ये केवल आपका न्यूक्लिक एसिड और दूसरा आपका प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लिक एसिड में वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या फिर सिर्फ आरएनए होगा, कभी दोनों साथ में प्रेजेंट नहीं होते इन वायरस। ये चीज बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, वायरस के अंदर कभी डीएनए और आरएनए साथ में नहीं होते। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड में क्या आ गया, या तो डीएनए आ जाएगा उसमें या फिर आरएनए आ जाएगा। ठीक, प्लस उसमें प्रोटीन्स होंगी जिनको हम बोलते हैं कैप्सूल्स, जो उस डीएनए को या उस आरएनए को प्रोटेक्ट करेंगी चारों तरफ से। प्रोटीन्स जो होती थी इनकी जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं कैप्सोमियर, यानी सिंगल कैप्सोमियर। ऐसी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होंगी कैप्सोमियर्स जो आपस में मिलकर एक कंप्लीट कैप्सूल बनाएंगे, एंड दिस कैप्सूल विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द जेनेटिक मटेरियल। आपके वायरस 3 तरह के हैं। फाइटोफैगनी जो प्लांट्स वायरस हैं, प्लांट्स में इन्फेक्शन कॉज करेंगे, इनमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। दूसरा जूफैगनी, जूफैगनी एनिमल वायरसेस हैं, इनमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। दूसरा डबल स्ट्रैंड आरएनए या डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। तीसरा बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरियोफेज गंगा नदी में मिलते हैं और इनमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है जो बैक्टीरिया को किल करते थे। राइट बेटा, सो दिस इज द मेन थिंग्स व्हिच आई डिस्कस्ड टुडे, एंड नाउ नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट डिजीज। प्लांट्स में, एनिमल्स में कौन सी डिजीज वायरस करते हैं। मैं जाने से पहले आपको एक टर्म और समझा रहा हूं, दैट इज इंटरफेरोन्स। ये एक टर्म है अलग से, मैं समझा रहा हूँ, उसको समझते हुए जाना। देखो, जब कोई वायरस, रिमेंबर, जब कोई वायरस किसी होस्ट में, किसी होस्ट सेल में कॉज करता है, ठीक है, तो जो सेल्स इन्फेक्टेड हो गई, ठीक है, ये इन सेल्स में इसने डिजीज कॉज करी, तो ये जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं होस्ट में, ये क्या करती हैं, दैट विल रिलीज ग्लाइकोप्रोटीन्स।
किसको रिलीज करेंगे बच्चों? ग्लाइकोप्रोटीन को रिलीज करती है। ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है बेटा कि जो आपकी नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। That will protect the non-infected cells from viral infection। यानी जो सेल्स इन्फेक्टेड हो गई वो तो खत्म हो चुकी हैं, लेकिन खत्म होने से पहले उन्होंने क्या किया, अपनी दूसरी सेल्स को, अपने दूसरी जो साथी हैं, कोवर्कर्स हैं सेल्स को, उनको बता दिया कि भाई वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है बॉडी के अंदर। कैसे? उन इन्फेक्टेड सेल्स ने रिलीज करा ग्लाइकोप्रोटीन, और इस ग्लाइकोप्रोटीन से आपकी जो दूसरी नॉन इन्फेक्टेड सेल्स थी उनको पता चल गया कि वायरल इन्फेक्शन हो चुका है। तो दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। इन्हीं ग्लाइकोप्रोटीन्स यानी इस प्रोसेस को क्या, इन सेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। बात समझ में आई? इंटरफेरेंस आर द दो सेल्स which protect the non-infected cells from viral infections। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. बेटा इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही बेटा।